तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहाँ मेरे, मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। वाह, ये सारे दीवाने बैठे हैं जितने सामने हैं। ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गरेबा चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे। मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं, जिगर पर जख्म लेंगे जख्म पर मरहम नहीं लेंगे। आइए एक ऐसे शायर से मुलाकात कराता हूं जो आपके दिल पर दस्तक देगा और जगह जगह वो आपको चौंकने पर मजबूर करेगा और ये बताएगा कि नई फिक्र क्या होती है, नए ख्यालात क्या होते हैं, नया अंदाज क्या होता है, नई सोच क्या होती है। पियानी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत जनाब सलमान जफर साहब की है। मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं, आप भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। तहतुल लफ्ज के बहुत बाकमाल शायर हैं जनाब सलमान जफर साहब। आपके रूबरू तालियां कमजोर रह गई, इसलिए कि पहले बजा लीजिए वरना बाद में बजाना पड़ेगा उनके शेर सुनकर। अर्ज क्या कि अना को अपनी समझाना पड़ेगा। अना को अपनी समझाना पड़ेगा। अरे भाई यार, तुम लोगों के लिए मतलब जो कुछ सोचा था लेकिन कहीं दूसरी जगह से शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग उधर देख रहे हैं। सुनिए साहब, मजा आएगा। एक बहुत ही मकबूल शेर, बहुत अजीम शायर का, लेकिन मैंने उसको कुछ बदल के शेर कहा है। अगर आप तक पहुंच जाए तो एक मर्तबा तालियां बजा के बताइएगा हमें। कहा कि अना को अपनी, आसिम भाई सुनिएगा। जी जी, अता करें। अना को अपनी समझाना पड़ेगा, अना को अपनी समझाना पड़ेगा, अना को अपनी समझाना पड़ेगा। बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या जाविया था किया सलमान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बुलाती है, वाह। अना को अपनी समझाना पड़ेगा। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वहां से शेर ये निकला है जी। अना को अपनी समझाना पड़ेगा, बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। शेर दुनिया काकोरी में शेर पढ़ रहा हूं कि बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। ये जो कांटे हैं ऐसे ही रहेंगे, ये जो कांटे हैं ऐसे ही रहेंगे। ये जो कांटे, बुलाती है तो फिर जाना पड़ेगा। ये जो कांटे हैं ऐसे ही रहेंगे मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। रहेंगे मगर फूलों को मुरझाना पड़ेगा। एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि उसूलों की किताबें पढ़ रहा था, उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। सुनिएगा, बहुत हसास लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं कि उसूलों की किताबें पढ़ रहा था, उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था। हाय 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 हाय, अरे क्या मतलब है, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए तालियां कमजोर रह गई, भरपूर तालियों के दरमियान बताइए, ये मतलब बहुत खूबसूरत है, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। उसूलों की किताबें पढ़ रहा था, मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था और भरे घर में बस एक कमजोर चेहरा मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। भरे घर में कमजोर चेहरा, भरे घर में बस एक कमजोर चेहरा, भरे घर में बस। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अरे साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बजाइए एक मर्तबा तालियां, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। भरे घर में बस एक कमजोर चेहरा मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। अर्ज क्या कि सर्द मौसम में रजाई की तरह लगती है, सर्द मौसम में रजाई की तरह लगती है। सर्द मौसम में वो वाली रजाई नहीं जहां जिसलिए आपने ताली बजाई, मिसरा दूसरा आएगा जो है परदेश में वो किससे रजाई मांगे, वो वाला नहीं है ये। सर्द मौसम में रजाई की तरह लगती है, सर्द मौसम में रजाई की तरह लगती है। गुनगुनी धूप तो माई की तरह लगती है। वाह 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 वाह। सर्द मौसम में रजाई की तरह लगती है, गुनगुनी धूप तो माई की तरह लगती है, गुनगुनी धूप तो माई की तरह लगती है। और वो कभी प्यार की नजरों से नहीं देखता है, उसकी आदत मेरे भाई की तरह लगती है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद सलमान भाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। वो कभी प्यार, मुशायरे को मुशायरा बना दिया, जिंदाबाद। मैं पढ़ता हूँ। वाह।
वो कभी प्यार की नजरों से नहीं देखता है। क्या बात है, उसकी आदत मेरे भाई की तरह लगती है। वाह। अर्थ का कि जिसका मकाम है यहाँ भगवान की तरह, जिसका मकाम है यहाँ भगवान की तरह, भगवान की तरह। सच्चाई को चबा गया वो पान की तरह। अरे क्या उसने क्या जाविया निकाला है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जिसका मकाम है यहाँ भगवान की तरह, भगवान की तरह। सच्चाई को चबा गया वो पान की तरह। अब भाई तमाम कमरों की सूरत लगे मुझे, अब्बू अभी भी लगते हैं दालान की तरह। अरे जिंदाबाद सलमान भाई, क्या बात है, क्या बात है। शेर अच्छा था क्या? हाँ तो बताइए कैसे अच्छा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। कमरों की सूरत लगे। देखिए जी, अकील खान साहब हैं जो कि महोना के रहने वाले बेहतरीन खादिम के तौर पर जाने जाते हैं उर्दू के। जिंदाबाद। भाई तमाम कमरों की सूरत लगे सलमान मुझे। भाई वाह 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 वाह। अब्बू अभी भी लगते हैं दालान की तरह। वाह, अब्बू अभी भी लगते हैं दालान की तरह। अर्थ क्या, किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ। आसिम भाई, जी जी, किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना किसी हुआ। से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ, ताल्लुकात निभाए हुए जमाना हुआ। अब इसके बाद के शेर पे अगर कुछ महसूस हो जाए तो पीछे तक जो दोस्त बैठे हुए सब शरीक हो जाएंगे, तो मेरी यहाँ हाजिरी कामयाब हो जाएगी। जी इरशाद। किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ, किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ, ताल्लुकात निभाए हुए जमाना हुआ, और दुआ से जिसकी हुए सर बुलंद हम सलमान, उसी के पांव दबाए हुए जमाना हुआ। वाह, अरे वाह 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 वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। दुआ से जिसकी हुए सर बुलंद हम सलमान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ से मैं पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। फिर पढ़ दीजिए। किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ, वाह, ताल्लुकात निभाए हुए जमाना हुआ, और दुआ से जिसकी हुए सर बुलंद हम सलमान, उसी के पांव दबाए हुए जमाना हुआ। क्या मेरी बात है। बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, इनको भी शरीक करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ इनके लिए। अर्ज क्या कि खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना। खुदाए पाक ने बख्शा है, खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना। मुसीबत भी कोई आए तो हंसकर टाल जाती है। खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना। मुसीबत भी कोई आए तो हंसकर टाल जाती है। दरो दीवार से लिपटी हुई बचपन की यादों को न जाने कैसे बहनें छोड़कर ससुराल जाती हैं। अरे वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। दरो दीवार से लिपटी हुई बचपन की यादों, बहुत अच्छे। न जाने कैसे बहनें छोड़कर ससुराल जाती हैं। अर्थ क्या है कि वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं। वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं, और कभी वो जंग के मैदान में नहीं उतरे। वकारे इश्क बढ़ाने पे तंज करते हैं, किसी के नाज उठाने पे तंज करते हैं, कभी वो जंग के मैदान में नहीं उतरे। जो पैर पीछे हटाने पे तंज करते हैं, कभी वाह 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 के मैदान में नहीं उतरे। बहुत जो पैर अच्छे। पीछे हटाने पे तंज करते हैं, और इसमें शरीक हुइएगा इस शेर में, जो पैर पीछे हटाने पे तंज करते हैं, और मैं जानबूझ के जब इनको छोड़ देता हूँ शिकार मेरे निशाने पे तंज करते हैं। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है। सलमान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जानबूझ के जब इनको छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप तमाम दोस्त। बड़ा जी लग रहा है शायरी सुनाने में। कुछ देर और सुनाऊं शेर? आप लोग बताइए, सुनाएं शायरी? पीछे वाले दोस्त बताएं। तो हमें वहां तक क्या बात है, आप लोग भी तालियां बजा के बताएं, इस्तेमाल कीजिए पीछे से। जिंदाबाद। अब आपको एक ईमानदारी की बात बताएं कि मैंने जो भी इंतखाब किया था, उस इंतखाब से अभी तक कोई एक शेर भी नहीं पढ़ा है। जो याद आता रहा सुनाता रहा हूं मैं।
अब आप अगर लोग चाहे तो जो इंतखाब किया था उससे कुछ सुना दिया जाए आपको। तो सुनिए साहब, अर्ज क्या कि तू शबे वसल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। आप सुनो, आप सबका काम हो जाएगा यहां से कि तू शबे वसल मिलेगी तो मैं कुछ। अभी तक जो शायरी सुना रहे थे उतने शरीफ नहीं है, एक हमारे अंदर भी जो है शायर है। कहा है कि तू शबे वसल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। क्या बात है। तू शबे वसल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा, इश्क को अक्ल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। तू शबे वसल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा, इश्क को अक्ल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा, दूसरी कोई न चाहूंगा ये वादा है मगर तेरी हमशक्ल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। वाह 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 वाह। कोई न चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। दूसरी मतलब यह है कि ईमान कहीं भी डगमगा सकता है। तू शबे वसल मिलेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। वाह। और साहब अर्ज क्या है कि मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, दुश्वारियां आवाज देती हैं, किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं। मुझे कुछ इस तरह दुश्वारियां आवाज देती हैं, किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं। साहब एक शेर इसमें पढ़ रहा हूं काकोरी की सरजमीन पर, अगर इसकी आप हजरात ने पजीराई कर दी तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। किसी ऑटो को जैसे लड़कियां आवाज देती हैं, अब मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर। क्या बात है। मेरा दिल चाहता है जख्म कोई बांध लूं तन पर, जो भूखी है वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कोई है। बांध लूं तन पर, वाह। जो भूखी हैं वो सारी मक्खियां आवाज देती हैं। और तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरे, तेरी जुल्फों के साए के लिए कांधे कहां मेरे, मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। वाह 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 वाह। मेरे कांधों को जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। बहुत बस अच्छी। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। अर्ज क्या कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। क्या बात है। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, चमन से निकल गई। और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई।